Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany, Marwadi College. Today's chapter is Environmental Issues, chapter 16 and lecture 62. Today's topic is radioactive pollution. Certain elements such as radium, thorium, uranium, etc. emit protons that may be called as alpha particles, electrons, beta particles, and gamma rays by disintegration of atomic nuclei. This phenomenon is called radioactivity, and these elements are known as radioactive. When the radioactive radiations contaminate to water, air, soil, and food materials, it is called radioactive pollution. तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है। इसके पहले आप इस चीज़ को समझिए कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो अपने से प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और गामा रेज निकालते हैं। उनके एटॉमिक न्यूक्लियस से ये हमेशा निकलते ही रहता है। इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे रेडियम है, थोरियम है, यूरेनियम है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इनको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिससे इस तरह का रेज निकलते रहता है, इस फेनोमेनन को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जब ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो हमेशा निकल रहा है इन तत्वों से, वो अगर वाटर, एयर, सॉइल और हमारे फूड मटेरियल के साथ मिल जाए तो उसको हम लोग रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं। Now, types of radioactive pollution: natural radiation and man-made radiation. तो रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन का भी दो तरह होता है। एक होता है नेचुरल रेडिएशन, दूसरा होता है मैन मेड रेडिएशन। जो नेचुरल रेडिएशन होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कॉस्मिक रेज है, एनवायरनमेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो रेडियो न्यूक्लाइड्स ऑफ रेडियम, थोरियम, यूरेनियम एंड आइसोटोप्स ऑफ पोटेशियम K40 आर वेरी कॉमन इन सॉइल, रॉक, एयर एंड वाटर। ये नेचुरली रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हमारे ज़मीन में, हमारे पत्थरों में और एयर में, वाटर में भी पाए जाते हैं। तो कोई भी आदमी, एन एवरेज मैन रिसीव्स अबाउट 50 मीटर रैड्स पर ईयर फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इनसे जो रेडिएशन निकलता है उसका ये डेटा है। तो वो रेडिएशन एक नॉर्मल रेडिएशन है। अब हम देखते हैं कि मैन मेड रेडिएशन कैसे होता है। दिस इंक्लूड एक्सरे मशीन्स, रेडियो एक्टिव फॉल आउट, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट जब होता है उससे जो निकलता है। थर्ड इज न्यूक्लियर रिएक्टर वेस्ट्स। फोर्थ इज रिसर्च यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। फिफ्थ इज टीवी लुमिनस विच वॉच डायल एट्सेट्रा। इन चीज़ों से मैन मेड रेडिएशन होता है। इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन: रेडिएशन आर हार्मफुल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे कॉज डैमेज टू सेल एंड ऑल्सो लीथल इन हायर कंसेंट्रेशन। रेडिएशन जो है वो हमारे लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। वो सेल को डैमेज करता है,
यहाँ तक कि डेथ भी हो जाता है अगर इसका हायर कंसंट्रेशन हो जाए तो। जैसे आयोडीन है, सीरियस डैमेज टू थायराइड ग्लैंड, WBCS, bone marrow, spleen, lymph nodes, causes skin cancer, sterility and defective eyesight. स्टोर्नियम है, स्टोर्नियम 90 ये इसका आइसोटोप है, रिचेस डेयरी प्रोडक्ट्स थ्रू vegetation used by cattle. It causes bone cancer and tissue degeneration in a number of organs. Third is cesium 137, brings about nervous, muscular and genetic changes. Fourth is uranium, causes skin cancer and tumors, especially in minors. बच्चों में ये ज़्यादा स्किन कैंसर और ट्यूमर्स को करता है. And fifth is radon 222, causes leukemia, brain tumors and kidney cancer. Now, control of radioactive pollution. रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नंबर 1 इज सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट्स. नंबर 2, वर्कर्स शुड यूज प्रोटेक्टिव मटेरियल्स एंड प्रोटेक्टिव गारमेंट्स. जो एक्सरे वगैरह मशीन से काम करते हैं उनको प्रोटेक्टिव मटेरियल का गारमेंट्स दिया जाता है ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए. Safety measures should be taken in nuclear power plants. Number 4 is preventive methods should be taken to reduce natural radiation level. तो जितना भी हम लोगों का रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का कंट्रोल था वो काफ़ी इजी है, उसको हम लोग कर सकते हैं. तो बस यहीं तक आपको रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में जानना है. छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, आ जाता है तो आप आराम से इसको लिख लेंगे. इसका जो भी है उसको पॉइंट को देख लेंगे, क्या क्या पॉइंट्स है इसमें. एक्सक्यूज मी स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, थैंक यू.